तो जो है हम जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे बोलते हैं सेल। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और सेल के अंदर जो है, ये कोई भी सेल होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं ऐसे। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो ये इसको आप जो है इससे याद कर सकते हो, जैसे ईट पर नाच। E for electron, T for Thomson, P for proton, R for Rutherford, N for neutron, C for Chadwick। और इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मेनली जो सेल होता है और जो कोशिका होती है उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए, इसी से डीएनए से पता लगता है कि हमारा फादर कौन है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो चीजें होती हैं। तो जो आपका डीएनए और आरएनए है इसकी खोज जो है वॉटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने की। वॉटसन एंड क्रिक। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मेनली जो आपका डीएनए होता है इससे आपको पता लगता है कि हमारा फादर कौन है। जब भी मेनली बंदे का ये डीएनए चेक किया जाता है, तो इस तरह। नेक्स्ट है जो सेल होती है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू बोलते हैं ऊतक। मतलब कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। और जो आपका ब्लड है, ब्लड ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो कनेक्ट करके बनता है, टिश्यू को कनेक्ट करके बनता है ब्लड। तो ब्लड आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का जो कलर रेड कलर का होता है हमारा ब्लड, तो वो जो है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है, काम करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन की प्रेजेंस होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन की प्रेजेंस होती है। ये हमारी बॉडी में पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। जो हमारी कोशिका होती है उसके दो मेन तरह की कोशिका हमारी बॉडी में पाई जाती है। एक होता है WBC और एक होता है RBC। WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कॉर्पोरस, वाइट ब्लड कॉर्पोरस या वाइट ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, वही हमारे शरीर को पूरे को ऑक्सीजन पहुंचाता है। WBC मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, और ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेल की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक नाम के बंदे ने सेल की खोज की। तो जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, हर हर शरीर को। इसको जो मेन जो चीज होती है वो हमारा हार्ट होता है, जो इसको पंप करके पूरे हमारे शरीर में भेजता है, जिसके 4 चैम्बर होते हैं। दो आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं और दो राइट साइड पे होते हैं। एक तरफ इसमें प्योर ब्लड होता है, एक तरफ इम्प्योर ब्लड होता है।
हमारे शरीर में दो तरह के पाइप बिछे हुए हैं। एक को हम बोलते हैं आर्टरी, जिसमें प्योर ब्लड होता है, और एक होता है वेन, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त। केवल हमारे शरीर में एक ही आर्टरी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो सीधे हार्ट से जुड़ी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। और एक ही वेन होता है जिसमें प्योर ब्लड होता है, बाकी हर वेन्स में इम्प्योर होता है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन्स, वो भी हार्ट से जुड़ी होती है। पल्मोनरी मतलब मैन वेन। तो इसमें जो है प्योर ब्लड होता है, बाकी सब में इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वेन्स और एक आर्टरी। हमारे शरीर में यही जो दो पाइप है पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो मेनली चार तरीके का होता है, एक ए और एक बी और एक ए बी और एक ओ। ये जो इसका क्या मतलब है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब तक ब्लड की खोज, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, उसने ब्लड की खोज की। तो उसने बताया कि जो ब्लड होता है उसमें चार ग्रुप होते हैं। पहले लोगों को ऐसे ही चढ़ा देते थे वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो उसमें क्या है क्लोटिंग हो जाती थी और बंदा मर जाता था। तो अब जो है पता लगा कि फिर भाई ए वाले को ए का ब्लड ग्रुप चढ़ाना है, बी वाले को बी का। बाद में पता लगा ए बी वाला जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो किसी का भी ब्लड ले लेता है। और जो ओ वाला होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो जो है किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन ले अपना ही सकता है ओ का, दे किसी को भी सकता है ए बी को। अभी इसमें जो है और भी डिटेल में पता लगा है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, आर एच फैक्टर, वो हमारे लिए इतना काम का नहीं, बस हमारे लिए इतना ही ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लड से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब जो मेन जो काम है वो रह गया डब्ल्यू का। डब्ल्यू मतलब वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का मतलब जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। बीमारियों से लड़ने में हमारी कौन मदद करती है, वो करती है विटामिन। विटामिन हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। और जो आरबीसी है वो हमारे शरीर को नोरिशमेंट देने का काम करती है। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसको विटामिन मदद करती है। तो मेनली जो विटामिन हम पढ़ते हैं बहुत तरह की होती हैं, लेकिन जो मेनली एग्जाम में पूछी जाती है वो आपकी ए बी सी डी और ई, ये मेन विटामिन है। विटामिन और के, विटामिन ए की वजह से आंखों में रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी है जो आपका बेरी बेरी नाम का स्किन स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। विटामिन सी जो है दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, एक स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये विटामिन डी का प्रॉब्लम है। ऐसे ही विटामिन ई से प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन की शिकायत हो जाती है। और के से ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसमें विटामिन के की समस्या होती है। उस बंदे का खून का थक्का नहीं जमता है, जैसे कहीं चोट लगी तो उसको ये उसका ब्लड का जो है खून जो है वो नहीं रुकेगा, वो लगातार फ्लो करता रहेगा। तो हम इसको पहले विटामिन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद आगे का करेंगे, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि विटामिन दो तरह की होती हैं। एक आपकी होती है विटामिन जिसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरी होती है आपकी वाटर सॉल्युबल। जो अलग अलग ये बनी हुई है, जो आपकी वाटर सॉल्युबल है वो केवल दो दो ही हैं, बी सी। और बाकी सब आपकी फैट में सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब घुलनशील, जो एक दूसरे में मिल जाती है। तो जो ये आपका बी सी बन गया, ये वाटर सॉल्युबल है। तो बी सी आप याद रखेंगे, बी सी, बी सी मतलब एक गाली बन गई बी सी। तो ये याद रखो कि ये जो बी सी होता है वो वाटर सॉल्युबल है, बाकी के ई डी है जो है फैट सॉल्युबल है। मतलब बाकी सारी फैट में सॉल्युबल है, केवल बी सी जो गाली है वही वाटर सॉल्युबल है। अब विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन जो ए है उसका जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है। ये पेपर में बहुत आता है, आपको टेबल ही बना के दे देगा और कहेगा कि उनके साइंटिफिक नेम मैच करो। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। उसके बाद जो इसके सोर्स हैं डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो है कॉड लीवर मतलब तेल, कॉड का तेल, कॉड लीवर ऑयल।
डार्क ग्रीन येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन्स आई हेल्थ। जब भी विटामिन ए की कमी होती है तो आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ये जो है विटामिन ए आपको ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट देता है, हेल्दी बोन्स देता है, टीथ भी मजबूत होते हैं। जो है प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन्स हेल्दी रेस्पिरेटरी एंड इंस्टाइटल ट्रैक्ट। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उसको अच्छा करता है। हमारे हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए और स्किन के लिए विटामिन ए बहुत अच्छी होती है। इसके जब भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या डेफिशिएंसी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखेगा। ड्राई आइज, आंखें सूख जाती हैं। ड्राई स्किन, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पुअर ग्रोथ, वीक बोन्स, ये इसके सिम्टम्स हैं। एक्सेस सिम्टम्स क्या है? ड्राई स्केली पीलिंग, इची स्किन, हेयर लॉस, पुअर एपेटाइट, फटीग, वॉमिटिंग, लीवर इंजरी, हेडेक, बोन पेन, नर्वसनेस, ये इसकी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं ये विटामिन ए के बाद, तो इसमें जो है क्वेश्चन हमें मेन पता लगा नाइट ब्लाइंडनेस और रेटिनॉल। उसके बाद में आ जाते हैं विटामिन बी पे। इसका जो है ये काफ़ी तरह की होती है। विटामिन बी 1, इसका जो साइंटिफिक नेम है थायमीन होता है। ये आपकी स्प्राउट और यीस्ट से मिलती है। इससे बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। विटामिन बी 2, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ये जो है गाय के दूध में मिलती है। डिजीज, इससे अल्सरेट्रॉन नाम की बीमारी हो जाती है। एक होता है विटामिन बी 6, ये पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नेम है। इस रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबर ड्रीम्स, जो है बंदे को ड्रीम्स याद रह जाते हैं तो उसका ये प्रॉब्लम होता है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है अनीमिया, अनीमिया नाम की बीमारी रहती है। नर्वसनेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, मसल क्रैम्प्स, ये सब जो है विटामिन बी 6 वाले को होते हैं। रात को सोते सोते नस चढ़ जाती है, कभी ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। एक होती है विटामिन बी 12, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, कोबलामिन, वो भी आती है एग्जाम में। तो ये बी 1, बी 2, बी 6, बी 3, बी 4, बहुत तरह की होती है विटामिन बी। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका सोर्स जो है खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे ऑरेंज होता है, ग्रेप फ्रूट होता है, लेमन होता है, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, कीवी फ्रूट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में विटामिन सी होता है। प्रमोट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, ये इसके फायदे हैं। इंजरी में हो जाती है तो हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए बोलते हैं कि कोरोना में जो है संतरे का जूस पियो, खट्टी चीज़ें खाओ तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो कोरोना नहीं होगा। जो इसके सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी, वो कौन कौन सा? स्कर्वी, दांतों में होने वाला एक रोग है। गम, जो मसूड़े होते हैं वो सड़ जाते हैं। बाल और टीथ, दांत गिरने लगते हैं, दांतों से खून आता है, तो मेनली यही प्रॉब्लम होती है। बोन पेन, स्वेलन, एचिंग जॉइंट्स, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो ये सब विटामिन सी की प्रॉब्लम है। इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स विटामिन सी इज एब्सेंट, जो बंदे जो स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक पीते हैं उनको अंदर विटामिन सी एब्सेंट होता है, मतलब जो है विटामिन सी की उनके अंदर बहुत कमी होती है। तो जो बंदे नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। विटामिन के, फाइलोक्विनोइन, इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोइन। जो इसका सोर्स होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, सोयाबीन्स होता है। ह्यूमन बॉडी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन के, ये ह्यूमन बॉडी इंटेस्टाइन में भी विटामिन के प्रोड्यूस करती है। ये ब्लड क्लोटिंग को पूरा करने में हेल्प मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है तो उसमें मदद करता है ब्लड क्लोटिंग। प्रिवेंट ओवर ब्लीडिंग, मतलब क्या हुआ कि जैसे कहीं चोट लग गई है तो ये हमारी जो है उसको अपने आप ही खून रोकने में मदद करता है विटामिन के। मतलब कहने का मतलब अनकंट्रोल ब्लीडिंग रोकता है चोट लगने के टाइम। तो ये विटामिन के का फायदा है। नेक्स्ट है आपकी विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ये जो विटामिन ई होती है ब्यूटी विटामिन होती है। इसको जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं इस विटामिन को। ये जो है सब्जियों में, बीट में, नट्स में, एग में, फॉक में, इसमें यॉल्क में, सब में मिलता है। जो इसका मेंटेन है वो सेल्स की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये हेल्थी स्किन रखता है हमारी, विटामिन के। एंटी ऑक्सीडेशन देता है हमें, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, इसके जो अगर डेफिशिएंसी है तो आपको जो है न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं उसमें
हीमोलिटिसेनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है और एडल्ट्स में वीकनेस फीलिंग होती है। इसके जो एक्सट्रम सिस्टम सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपके लो थायरॉक्साइड कम हो जाता है। फर्टिलिटी डिजीज, जो बच्चे नहीं होते हैं लोगों को, वो विटामिन इसकी कमी से होने नहीं होते हैं, फर्टिलिटी डिजीज हो जाती है। हेडेक होता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट होता है। विटामिन डी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। ये जो है सनशाइन, धूप से मिलती है विटामिन, और ये एग से और इसके काफ़ी सोर्सेस होते हैं, उनसे ये मिल जाती है हमें विटामिन डी। इसकी कमी से जो है हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। ये जो विटामिन है ये हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज कैल्शियम एंड फास्फोरस सो एज टू मेंटेन बोन्स टीथ एंड ब्रेन हेल्दी। मतलब अगर विटामिन डी की कमी है तो हमें जो है ये सब हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाएगा। और आयोडीन, ये आयोडीन नमक से ये सब विटामिन डी अच्छे से मिलता है। और जिन बच्चों में आयोडीन की कमी होती है उन बंदों का मानसिक विकास भी बेकार हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेन्स नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, और टीथ और ब्रेन हेल्दी रहता है विटामिन डी की कमी से। तो ये सन से मिलता है तो धूप में हमें रहना चाहिए। ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस ये नाम की बीमारी, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है कहने का मतलब ये। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम होती है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर विटामिन। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था। इसका आंसर बी पार्ट आएगा, फंक। फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी ऑफ। विटामिन सी, डी पार्ट आ जाएगा। ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। जीरोफैथेमिया इज मैन इज विटामिन डी। विटामिन डी। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज, कोबाल्ट में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B12। B12। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं? पेरी B6। वेरी वेरी, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन ऑफन एक्ट एज एपेनोजाइम्स, हेलोएंजाइम्स, कोफैक्टर, कोएंजाइम्स। हमारी बॉडी में, कोएंजाइम्स। हाँ हमारी बॉडी में पेप्टाइड और एंजाइम्स होते हैं, तो कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर इज कनेक्टेड विद इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थायमीन, कोबलामिन। तो इसका आंसर जो है कोबलामिन आएगा। ए स्टेरॉयड विटामिन इज, स्टेरॉयड विटामिन कौन सी होती है? A, D, E, K। विटामिन डी, डी विटामिन होती डी। है। विटामिन ई प्रिवेंट्स, क्या विटामिन रोकती डी। है? विटामिन ई प्रिवेंट्स, इसका आंसर सी पार्ट विटामिन आएगा, ई। केराटिनाइजेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं। तो कल हम, अब तक जो है हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। हार्ट का जो मेन काम होता है वो ब्लड को पंप करने का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लंग्स। लंग्स में जो प्रॉब्लम होती है वो निमोनिया होती है। इसमें हार्ट्स में, लंग्स में सूजन आ जाती है सर्दी की वजह से। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है बिली। क्वेश्चन आता है बिली कहाँ पे होता है? ये आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है बिली, इंटेस्टाइन। और यहीं पे पेनक्रियाज होता है जिसमें
जो है इंसुलिन हार्मोन बनता है, इंसुलिन। इसी हार्मोन की वजह से जो है बंदे को डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज की समस्या हो जाती है इंसुलिन हार्मोन नहीं बनने की वजह से। जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बनते हैं, ये इंजेक्ट मतलब बाहर से नहीं किए जा सकते। हार्मोन ही मेन होते हैं, जैसे कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बॉय बन जाते हैं या फिर गर्ल बन जाते हैं, उसी हिसाब से हमारी बॉडी ग्रोथ होने लगती है। तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे कभी कभी जो बॉय होते हैं उनमें फीमेल हार्मोन होते हैं तो लड़कियों जैसा बिहेव करते हैं, और कभी कभी गर्ल्स है वो उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो वो लड़कों जैसा बिहेव करती हैं। ऐसे जो इंसुलिन हार्मोन है वो जो है बाहर से दवाई दे के थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है डायबिटीज, लेकिन ये प्योर क्योर मतलब डिजीज नहीं है, मतलब पूरी तरह से ठीक होने वाली डिजीज नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाए। तो इस तरह से तो जो हार्मोन्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज का मेन वो होता है, जिससे डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। ये पैनक्रियाज में बनता है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जो इंसुलिन बनता है ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज मतलब जिस पार्ट को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा देगा, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम ग्लूकोज देगा। लेकिन जब ये हार्मोन नहीं बनता है तो क्या होता है, हमारे शरीर को ये नहीं पता लगता कि किस बॉडी पार्ट को कितना ग्लूकोज देना है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है फिर जो है, जिसको बोलते हैं शुगर बढ़ गई, तो शुगर हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। और हमारी बॉडी के हर पार्ट को इंडिविजुअली ग्लूकोज नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी का पार्ट भी धीरे धीरे कम काम करने लगता है, और वो शुगर का जो सर्कुलेशन है वो भी पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरह से इंसुलिन का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। तो बॉडी के पेट के नीचे चलते हैं तो हमारे जो है कमर से लेके वेस्ट से लेके और हमारे नी तक एक एक बोन होती है जिसको बोलते हैं फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन होती है। सबसे छोटी हमारे कान में पाई जाती है स्टेप्स, हमारे सबसे बड़ी जो हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है थाई में, उसे फीमर बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बोन होती है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट बोन। टोटल जो 206 हड्डियां होती है उनमें सबसे छोटी कान में होती है और सबसे छोटी ये सबसे बड़ी फीमर होती है। तो ये इस तरह का पेपर में जो है मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। उसके नीचे चलते हैं। तो अभी हम हार्मोन की बात कर रहे थे, तो दो हार्मोन हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और जो मेल में होता है वो होता है आपका टेस्टिस्टेरियन, टेस्टी टेस्टोस्टेरियन, ये मेल हार्मोन होता है। और एक आपका होता है फीमेल हार्मोन जिसको बोलते हैं हम प्रोजेस्टेरियन। ये इसी हार्मोन से जो है प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है वो इसी हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरियन हार्मोन्स को चेक करती हैं। अगर ये है तो इससे प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है। तो ये एक तरह का फीमेल हार्मोन है। ये सेक्सुअल हार्मोन है, ये डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसी के नीचे और चलते हैं, ये अभी हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स में। तो हमारे स्पर्म में जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम, हमारे स्पर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मिलियंस बिलियंस होते हैं। और ये जो है जब 46 होते हैं तो एक इंसान का जन्म होता है। 23 पेयर होते हैं इसके, 23 पेयर, 46 मतलब टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर किसी के अंदर 47 हो जाए तो उसे मंगोलियन बेवकूफ बोलते हैं, वो पागल बच्चा होता है पैदा। मंगोलियन बेवकूफ, मंगोलियन बेवकूफ होता है, मतलब वो नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल होता है, पागल होता है, जिसके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो स्पर्म होता है उसमें मेल के पास में दो होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। फीमेल के पास एक्स होता है। तो जब एक्स और एक्स मिलता है और एक्स और वाई मिलता है, जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो गर्ल होता है, लड़की होती है, और एक्स और वाई मिलते हैं तो लड़का होता है। इस तरह से लड़की के पास में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स होता है, एक्स टाइप का। लड़के के पास दोनों होते हैं, एक्स और वाई टाइप के।
तो जो मेल हार्मोन्स होते हैं, तो ये जो है डोनेट होता है, उसके बाद एक्स एक्स अगर मिल गया तो लड़की होगी और एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, इस तरह से। तो ये रहा पूरा जो ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आते हैं। और इसके आगे चलते हैं। जो ह्यूमन होता है और प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल सेम होता है, जैसा ह्यूमंस के अंदर होता है वैसा प्लांट्स के अंदर भी होता है। लेकिन इनमें जो एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस पाया जाता है, वो है आपका मेजर डिफरेंस, वो है आपका क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये हरे रंग का होता है, ये पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, प्लांट्स में। ये इंसान में नहीं पाया जाता, इसीलिए ये पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं क्लोरोफिल की मदद से, लेकिन इंसान नहीं बना पाता है। बाकी सारा कुछ सेम होता है। जैसे कि हम सेल्स की बात कर रहे थे, तो ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में एक सेल पाया जाता है जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द बॉडी, जिसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है आपका सुसाइड बैग, सुसाइड बैग ऑफ बॉडी, आत्महत्या का थैला, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम, ये जो बीमारू कोशिकाएं होती हैं उसको खा लेता है। जैसे हमारे शरीर में पर डे जो है लाख के हिसाब से जो है हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती हैं, नई बनती हैं। तो ये बीमारू कोशिकाओं को खत्म कर देता है सुसाइड बैग लाइसोसोम, ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है आपका, हमने अभी पढ़ा था, जैसे ह्यूमन बॉडी में आर्टरी पाया जाता है जिसमें प्योर ब्लड होता है, एक आपके वेन्स होते हैं जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन ऐसे पेड़ पौधों में दो तरह के पाइप जो बिछे होते हैं इनके अंदर, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। तो इसको जो है जाइलम जो है पेड़ पौधों में जल का स्थानांतरण करता है, ट्रांसपोर्ट जो है जल का करता है। तो जैसे इसके नाम में आ रहा है जाइलम, तो इसको याद रखो जल से मतलब ये पानी, और फ्लोएम मतलब एफ आ रहा है तो इसका मतलब फूड। तो जाइलम जो है जैसे एक पेड़ पौधा है, कोई मतलब प्लांट है ये, तो ये जो है नीचे जड़ से ऊपर पानी जो है पहुंचाने का काम जो है जाइलम पाइप करेंगे। और अगर जो पेड़ पौधे पत्तियां जो है जब फूड बना लेंगी, तो वहां से जड़ तक फूड पहुंचाने का काम जो है आपके फ्लोएम पाइप करेंगे। तो पेड़ पौधों में ये दो तरह के आपके स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। एक मिनट। तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम जो है पेड़ पौधों के अंदर होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी लंग्स के बारे में, या फिर इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में, या फीमर प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म में जो है क्रोमोसोम्स होते हैं 46, एक्स 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 वाई। और अभी प्लांट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं जाइलम फ्लोएम, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, तो इस तरह से। तो अब हम जो है इसी में जो है पढ़ते हैं कि जो पेड़ पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो हरे रंग का पदार्थ होता है जिससे पेड़ पौधे अपना जो है खाना बना लेते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या प्रोसेस होती है पूरी। तो उससे हमें जो है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को पूरी को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो अच्छे से ये हमें फिर क्लियर हो जाएगी। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस, जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक आपका वर्ड है फोटो, फोटो मीन्स होता है लाइट, एक दूसरा वर्ड है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब कि जब लाइट को टुगेदर पुट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट बार बार पढ़ा था कि एक गमले को हम जो है बंद कमरे में रख देते हैं, जहाँ रोशनी नहीं है, तो वो जो है खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, वो चीज़ है। तो पेड़ पौधे अपने प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं।
तो यहाँ पे इनकी पूरी इक्वेशन जो है शॉर्ट में लिखी हुई है। सनलाइट हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, तो पेड़ पौधे अपना ग्लूकोज शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो भी वो बनाते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं। इंसान में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी के नीड इनको पड़ती है पेड़ पौधों को, और ये उसी से अपना खाना बनाते हैं। तो ये इसके जो है इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी, शुगर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये मिलता है। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6। और ये पेड़ पौधों का अपना भोजन है, और हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं और पानी 6H2O वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधों के अंदर जो है पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे बोला जाता है स्टोमेटा। उन स्टोमेटा जो है वो जो है एक बार खुलते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन वो अपने अंदर ले लेते हैं, और जब उसके बाद उनके अंदर पूरी प्रोसेस हो जाती है, फिर वो दोबारा से खुलता है, तो वो ऑक्सीजन उसमें से उनके पेड़ पत्तियों के अंदर से बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ पे दिखाया है, CO2 अंदर आ रही है और O2 बाहर जा रही है। तो ये सब स्टोमेटा के अंदर से होता है। स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं पर्ड रंध्र। जैसे ये पत्ती दिख रही है, पत्ती के अंदर मैंने एक छोटा सा छेद लिया है, और उसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एक बड़ा सा फिगर आपको करके दिखाया है पत्ती का। इस तरह से उसके अंदर एक पत्ती के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो पेड़ों की पत्तियां का जो क्लोरोफिल होता है, वो जो है क्लोरोफिल जो है अपने अंदर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसको बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियां इसी तरह से पूरा का पूरा अपना भोजन बनाती हैं और हमें जो है ऑक्सीजन देती हैं। तो ये पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थी जो ये इस काम में काम आती है। अब जो तीन जो है न्यूटन्स के लॉ बार बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि न्यूटन्स के लॉ क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल होता है, या फोर्स इज द कैपेसिटी टू वर्क और कॉज फिजिकल चेंज। मतलब कोई बॉडी है, उसमें हम थोड़ी दूर तक धक्का मार के ले गए, तो जो कैपेसिटी थी वर्क करने की, उसको जो फोर्स लगाया, धक्का दिया, तो उसको फोर्स कहते हैं। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F=ma होता है। फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उसके नाम से इसकी यूनिट न्यूटन बना दी। एक न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई आपका वेट कितना है, तो बंदा बोलता है मेरा वेट जो है 60 kg है। तो जो हमारा वेट होता है वो हमारा 60 kg नहीं होता है। हमारा जो वेट होता है वो 60 न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। जो हमारा अगर एक जो है हमारा नॉर्मल वेट अगर जी है 6 है, और अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, तो ये हमारा वेट है 6 kg। और ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है यूनिट होती है न्यूटन की। तो हमारे इंसान का जो शरीर का वेट होता है वो 60 न्यूटन होता है, 60 kg नहीं होता। अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरा वेट 60 kg है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरा वेट जो है 600 न्यूटन है, मतलब 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वजह से तो ये पूरा जो है गलत टर्म होता है। एक्चुअल जो टर्म होता है वो न्यूटन होना चाहिए कि हमारा वेट 60 न्यूटन है, ना कि 60 kg। केजी जो है किलोग्राम जो है मास की यूनिट होती है। मास मतलब द्रव्यमान। लेकिन जो फोर्स है न्यूटन है। हम जो जमीन पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जी, और उसी की वजह से हम जमीन पर टिके हुए हैं, नहीं तो जो है हम हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम जमीन पर होते हैं। तो इस तरह से तो न्यूटन ने फिर 3 लॉ दिए। पहला लॉ दिया लॉ ऑफ मोशन में। पहला लॉ दिया, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, कोई बॉडी मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो है F=ma, या आप कह सकते हैं
कैन बी रिटन इन F इक्वल टू ma, और थ्योरी में कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट। मतलब सीधा सीधा बोलो, मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। एक्सीलरेशन जो अभी हम जी की वैल्यू यहाँ 10 ले रहे थे, यहाँ पे जैसे 9.8 लिखी है, तो इस तरह से जी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। और जो तीसरा जो लॉ है न्यूटन का, वो है एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसके एग्जांपल्स पेपर में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है, क्योंकि हम जितनी तेजी से हाथ पैर चलाएंगे उतना अच्छा हम स्विमिंग तेजी से करते हैं। जैसे हम जितनी तेजी से बॉल किसी बॉल में फेंक के मारते हैं, तो उतनी तेजी से वापस आती है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है लॉ ऑफ मोमेंटम के जो नाम से जाना जाता है F इक्वल टू ma, उसका एग्जांपल है जब एक फील्डर होता है क्रिकेट के मैच में, कैच लेता है तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? तो इससे जो है क्या होता है, उसको चोट कम लगती है और वो बॉल के डायरेक्शन में अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। तो ऐसे न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के एग्जांपल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये क्योंकि 10वीं क्लास तक का है इसलिए। तो जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? इज द फोर्स दैट अपोजिट द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अगर सड़क पे चल रहे हैं या कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं तो हम फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारे जो बॉडी का एक पैर है वो पीछे की तरफ धक्का मारता है और एक पैर आगे की तरफ, तो इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे जो है गैलीलियो ने डिस्कवर किया था एक लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। मतलब कोई भी चीज है वो अपने होने का ही विरोध करती है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई भी बॉडी है अगर रुकी हुई है तो वो चलना पसंद नहीं करेगी, वो रुकी हुई रहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक कि हम उसको कोई बाहरी फोर्स न लगाएं। तो इस तरह से न्यूटन के लॉ भी पूछ ले जाते हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शुगर मूव्स इन फ्लोएम वेसल एज। जो फ्लोएम में शुगर जाती है तो किस फॉर्म में जाती है? सेलुलर, ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज, किस फॉर्म में जाती है? ग्लूकोज। नहीं, सुक्रोज की फॉर्म में जाती है, सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये सुक्रोज टूट के बनता है, तो सुक्रोज आंसर आएगा। नेक्स्ट है, डैश आयंस हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से आयन हेल्पफुल होते हैं? नो आइडिया। इसका डी पार्ट आएगा, ए एंड सी। मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही आयंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। नेम ए प्लांट विच डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन से प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते? पिक्चर प्लांट। हाँ जी, क्योंकि ये जो है अपना खाना नहीं बना पाते हैं, परपोसी होते हैं, ये दूसरे भोजन पर डिपेंड रहते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। तो इस तरह से थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। तो अगर हमें इनका बेसिक पता है तो हम 1 2 2 1, नाइदर 1 2 1 2 1 2 बोथ, ये हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं स्टेट की तरफ। तो है जैसे स्टेट, तो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेट जो है 3 होती है, या तो वो सॉलिड प्रेजेंस में होगा, या वो लिक्विड में होगा, या फिर वो गैसियस स्टेट में होगा। एक और स्टेट होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ये आयंस की फॉर्म में होती है। तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्लोज पैकिंग होती है, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में बहुत दूर दूर होता है, मतलब सॉलिड के कंपेरिजन में, और गैस में जो है बहुत दूर दूर होता है। तो इस तरह से जो 3 स्टेट फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
तो इनमें जो है अट्रैक्शन की वजह से, मॉलिक्यूलर पार्टिकल के अट्रैक्शन की वजह से वो जो है उनकी अवस्था चेंज होती रहती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरह से इसका बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी स्टेट के बारे में। इसको हिंदी में द्रव्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है? एक ऐसा चीज जो स्पेस घेरता हो, जिसमें स्पेस होता हो, जो स्पेस घेरता हो और जिसमें मास हो। मतलब कोई भी चीज जिसमें मास हो या स्पेस घेरता हो तो उसे मैटर कहते हैं। जैसे सॉलिड है, मैं मान लो कोई भी सॉलिड में कोई भी चीज मान लो, जैसे शुगर मान लो, तो वो स्पेस भी घेरती है और उसमें वजन भी है। लिक्विड में मान लो मिल्क मान लो, तो उसमें स्पेस भी है, वो जगह भी घेरता है और उसमें मास भी है। गैसेस में मान लो एयर ले लो, तो एयर जो है वो स्पेस भी घेरती है, जैसे बंद कमरे में, और जो है उसके अंदर मास भी होता है। अगर हम उसको जैसे सिलेंडर में भर के देखें तो उसके अंदर मास भी होता है। तो इस तरह से ये इसके बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको कभी कभी पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से कर देंगे। तो सबसे पहले हमने नेचर के क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स बॉडी से क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, वो भी हमने बॉडी में और इसमें कवर कर ही लिए, जो सबसे ज़्यादा आते हैं। और तीसरा आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली सब करंट अफेयर आते हैं। और वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे कि जैसे ऑन टैप फैसिलिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अभी हमने किया था ऑन टैप जो है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट बैंक किसी बैंक को लाइसेंस देने के लिए ऑन टैप फैसिलिटी जारी करती है। या जैसे आ जाता है कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल क्या है। या फिर ऐसे उस जो भी न्यूज में चल रहा हो साइंस से रिलेटेड चीजें, जैसे जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट क्या है। जैसे अभी जो है मेरे को लगता है जो इस बार आएगा वो एक वर्ड आएगा कि व्हाट इज क्रायोजेनिक। जो है जैसे ही देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, वैसे ही क्या हुआ, सब बोले अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करें, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाएगी। तो ऑक्सीजन के रखने के लिए एक अलग तरह का सिलेंडर चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक सिलेंडर। और ऐसे ही जब भी हम कोई PSLV और GSLV रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें भी क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज किया जाता है। मतलब एक फ्यूल होता है जो सॉलिड स्टेट में, उसको एक कंटेनर के अंदर सॉलिड स्टेट में रखा जाता है, लेकिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके लिए एक स्पेशल तरह के कंटेनर का यूज किया जाता है, जिसको क्रायोजेनिक कंटेनर बोला जाता है। तो हमने ये सिंगापुर से टाटा कंपनी ने लिए हैं, और फ्रांस ने हमारी मदद की है, जर्मनी ने की है, सिंगापुर। तो इस तरह से ये मेरे को लगता है क्रायोजेनिक बर्ड से पूछा जाएगा। तो जो भी करंट अफेयर में कोई साइंटिफिक बात चल रही होती है, साइंटिफिक जो टर्म होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिंपल पूछ लेते हैं कि 5G में जी क्या है, तो लोगों को यही नहीं पता होता है जी क्या है। जैसे जी का मतलब क्या हुआ, जनरेशन। जी मतलब जनरेशन, 5th जनरेशन। ऐसे ही बोल्टी क्या होता है, जो हम अभी जियो की सिम में यूज करते हैं, बोल्टी, वॉइस ओवर लाइट ट्रांसमिशन इमिशन, बोल्टी। ऐसे अभी जो है नेट अभी हमें मिल रहा है फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर, तो ये जो है ये क्या होता है फाइबर ऑप्टिक्स, ये सिलिका की बनी हुई होती है, सिलिका जेल से, ये सिलिकॉनियम सिलिकन से बनी होती है फाइबर ऑप्टिक्स की केबल। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है साइंस के जो भी अभी न्यूज में आ रहे हैं उनसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ये जो वर्ड है ये किस चीज से रिलेटेड है। जैसे कि आरबीआई ने थोड़े दिन पहले एक वर्ड यूज किया था, पॉजिटिव पे। तो ये पॉजिटिव पे क्या होता है, ये जो है आरबीआई ने लॉन्च किया था। जैसे चेक होते थे उसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए या उनके लिए। तो अब क्या है, जैसे 50,000 से ऊपर का आपका चेक होगा तो बैंक आपसे क्रॉस चेक करेगी। वो आपसे फोन करके पूछेगी कि ये चेक आपने जारी किया है, मतलब इसको पॉजिटिव पे नाम से जाना गया, मतलब तो आरबीआई ने ये जारी किया है। ऐसे ही जैसे आज की इम्पोर्टेंट न्यूज टेक्नोलॉजी में इस तरह से क्वेश्चन जो है उस टाइम का जो भी न्यूज में चल रहा होता है तो उस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं।
तो साइंस के हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर लिए, तो जब मैं आपको सैटरडे को टेस्ट डालूंगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो भी जितने भी किए हैं उसी के बेसिस पर डालूंगा, तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इतना समय लगा।